वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अमित शाह 15 अप्रैल को आएंगे राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 15 अप्रैल को राजस्थान आ सकते हैं। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मरुधरा में अब राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश स्तरीय टीम की सर्जरी करने का काम शुरू कर चुकी है। अब पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय चेहरों के दौरे भी शुरू होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 15 अप्रैल को भरतपुर संभाग में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने आएंगे। इससे पहले भी फरवरी में अमित शाह का भरतपुर में दौरा प्रस्तावित था, लेकिन वह अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया था। पार्टी पदाधिकारियों ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर बैठकों का दौर और तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की ओर से जन आक्रोश सभाओं और प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज। राजस्थान कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच आज बुधवार को गहलोत कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू होंगे। गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। इसके साथ ही गहलोत राहत कैंप सहित अन्य मामलों की जानकारी भी मीडिया से साझा करेंगे। अभी तक कैबिनेट की बैठक का एजेंडा सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत पीसी में पायलट मसले पर भी अपनी बात रख सकते हैं। सचिन पायलट का अनशन खत्म, प्रसाद खाकर किया खत्म। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अनशन समाप्त कर दिया है। पायलट ने प्रसाद खाकर अनशन तोड़ा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, भ्रष्टाचार के खुलासे की जांच की मांग की। भ्रष्टाचार पर खुलासे के लिए मैंने आज अनशन किया है। उम्मीद है कि भ्रष्टाचार को लेकर कार्यवाही होगी। सचिन पायलट ने कहा कि जो मांगे मैंने रखी हैं उन पर कार्यवाही होगी। पायलट धरना स्थल से रवाना हो गए। सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे अपने समर्थकों के साथ बैठे। 3:45 बजे के आसपास अनशन समाप्त किया। अनशन के बाद पायलट ने कहा कि मैंने सिर्फ करप्शन पर कार्यवाही के उद्देश्य के लिए अनशन रखा था। यदि कोई बात संगठन की होती तो मैं संगठन से बात करता। घर बैठे ऐसे मिलेगा 500 रुपए का गैस सिलेंडर। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारियों को 1 अप्रैल से 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। ऐसे में अब सभी के मन में साल के आखिर में 500 रुपए में सिलेंडर कैसे मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले अगर किसी के पास अपना जन आधार कार्ड नहीं है तो वो सबसे पहले अपना कार्ड बनवाए। इतना ही नहीं, इस जन आधार कार्ड को बनवाने के बाद उसे अपने बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है। ये दोनों काम पूरा होने के बाद लाभार्थी यह कार्य कर ले तो उसके बाद उन्हें पोर्टल पर गैस कनेक्शन की पूरी जानकारी भरनी होगी। साल में 12 सिलेंडर पर ही लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन वज्र प्रहार लॉन्च। राजस्थान पुलिस संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही है, जिसे ऑपरेशन वज्र प्रहार का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत रिकॉर्ड स्तर पर कार्यवाही की गई है, लेकिन अब राजस्थान पुलिस ने इस और तेजी लाते हुए 7 समुद्र पार बैठे वांटेड अपराधियों की कुंडली तैयार कर उन्हें राजस्थान लाने की मजबूत तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस के डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश ने बताया कि अपराधियों का गुणगान करने वालों, फॉलो करने वालों और बदमाशों को शरण देने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की गई है। सचिन पायलट के अनशन के बीच मुख्यमंत्री गहलोत का सबसे बड़ा ऐलान। राजस्थान की सियासत अब चुनावी मोड में आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के धरने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 2030 का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक संदेश जारी करते हुए ऐलान किया और इसका रोड मैप भी सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस साल 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। इस सपने को साकार करने के लिए 4 बजट के साथ और बचत, राहत और बढ़त वाले बजट में मैंने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो दूसरे किसी राज्य में नहीं है। न ही ऐसी योजनाओं पर विचार हो रहा है। किसी और राज्य में जनता को 10 लाख का बीमा नहीं मिल पा रहा। पायलट के अनशन को गहलोत के मंत्रियों ने ठहराया गलत। सचिन पायलट के अनशन पर श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने तीखा हमला बोला है। बिश्नोई ने ज्योतिबा फूले स्मारक पर पुष्प अर्पित करने के बाद कहा कि सचिन पायलट जिस मामले में अनशन कर रहे हैं उस मामले में तमाम जांचें हो चुकी हैं। अगर पायलट को लगता है कि जांच में कमी है तो सचिन पायलट को तथ्यों को पेश करना चाहिए। इस तरह से सचिन पायलट का अनशन करना बिल्कुल गलत है। मंत्री कल्ला ने पायलट के अनशन पर कहा कि मैं सचिन पायलट पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिस पर पार्टी फोरम के अंदर चर्चा होनी है। हालांकि दावा किया गया है कि राजस्थान में आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है जो लोगों के हित में है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी।
रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु अजमेर दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली जयपुर कैंट उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सांसद रामचरण बोहरा भी जयपुर में मौजूद रहेंगे। हनुमान बेनीवाल का सचिन पायलट को फिर ऑफर। राजस्थान में चुनावी बरसात बचनी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के अनशन के चलते मंगलवार का दिन सुपर ट्यूसडे साबित हुआ। जहां पायलट ने संघर्ष जारी रखने की बात कही है, तो वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से सचिन पायलट को ऑफर दे दिया है। दरअसल सचिन पायलट के अनशन के बाद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर सचिन पायलट बनाते हैं अपनी पार्टी तो हम गठबंधन कर सकते हैं, अगर पायलट नहीं बनाते हैं अपनी नई पार्टी तो वे अपनी जाने। बेनीवाल ने साफ कह दिया है कि बीजेपी कांग्रेस को हराना ही उनका मकसद है। पटना और रांची समेत नागपुर से हवाई सेवा से जुड़ेगा जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही 3 नए बड़े शहरों रांची, पटना और नागपुर से जुड़ने जा रहा है। तीनों शहरों के लिए ये फ्लाइट्स मई महीने में जयपुर से उड़ान भरना शुरू होगी। निजी एयरलाइंस का शेड्यूल बनकर तैयार है। इन 3 नई फ्लाइट्स के उड़ान भरने से नियमित उड़ानों की संख्या में भी इजाफा होगा। फिलहाल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की संख्या घटकर 57 पर पहुंच गई है, लेकिन इन 3 नई फ्लाइट्स की उड़ान के बाद ये संख्या 60 पर पहुंच जाएगी। रेलवे वायुसेना के प्रताप Mi-8 हेलीकॉप्टर को स्टूडेंट्स देख सकेंगे नजदीक से। भारतीय वायुसेना के कई बड़े ऑपरेशन का हीरो रहा Mi-8 MNIT परिसर में इंस्टॉल किया गया है। इसके जरिए यहाँ स्टूडेंट्स सेना के गौरव रहे हेलीकॉप्टर को देखने के साथ ही शौर्य व त्याग से प्रेरणा ले सकेंगे। देश के वीर योद्धाओं को याद करते हुए इसे स्मृति के तौर पर MNIT में रखा गया है। इसका उद्घाटन मंगलवार को MNIT निदेशक NP पाढ़ी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के डायरेक्टर रहे RK त्यागी ने किया। साल 1971 में सेना में शामिल किए गए हेलीकॉप्टर Mi-8 को जयपुर के MNIT में इंस्टॉल किया गया है। अब यह विमान बीटेक मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, सिविल सहित अन्य ब्रांच के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के अध्ययन के लिए काम आ सकेगा। राजस्थान में 1000 के पास पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, बढ़ा खतरा। राजस्थान में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच गया है। अब प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 963 हो गई है। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज राजधानी जयपुर में सामने आ रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार को 6109 सैंपल लिए गए थे, जिसके आधार पर जयपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक नियम तोड़े तो खैर नहीं, लगेगा दोगुना जुर्माना। यातायात पुलिस सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर शिकंजा कस रही है। अगर कोई वाहन चालक नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं तो उसका चालान काटा जा रहा है। यहाँ तक कि तेज गति से वाहन चलाने वालों पर भी जगह जगह लगे कैमरों से चालान किया जा रहा है। नियमों में सख्ती लाने के लिए अब पुलिस ने एक नया कदम उठाया है। प्रदेश में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी सख्ती बरती जाएगी। इसके चलते ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों पर सामान्य से दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन पर विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। संरक्षित खेती के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान। राजस्थान में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 वर्षों में 60,000 किसानों को 1000 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। यह राशि ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सीएम की स्वीकृति मिलने से किसानों को संबल मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,000 किसानों को 501 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें कृषक कल्याण कोष से 444 करोड़ रुपए वहन होंगे। साथ ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 56 करोड़ रुपए वहन किए जाएंगे। सचिवालय में शीघ्र लिपिक के 123 नवीन पद सृजित, गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान सचिवालय निजी संवर्ग में शीघ्र लिपिक के 123 नवीन पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पदों के सृजन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे बेरोजगारों को भर्ती के अवसर मिलेंगे, उन्हें जल्द ही भर दिया जाएगा। इनमें 123 नवीन पदों सहित 41 रिक्त पद शामिल है। मुख्यमंत्री गहलोत के इस निर्णय से शासन सचिवालय में राज्य कार्य सुचारू हो सकेगा, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।